हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लास में। और आज का जो क्लास है जेएसएससी सीजीएल के लिए कंप्यूटर टेस्ट सीरीज जो है ये अंतिम प्रहार टेस्ट 2 है। और जो है 125 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप। देन ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप। ओनली 149 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं। और दिस इज़ नॉट अ पीडीएफ टेस्ट, दिस इज सीबीटी मोड टेस्ट। ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस बाय टेस्ट आपको मिलेंगे। ये जो है टेस्ट ये नहीं है, 149 इसका फ़ी है। देन ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप। और अगर आप क्लास चाहते हैं इसी प्रकार के कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर टेस्ट सीरीज ऑन एडी झारखंड क्लासेस, देन ज्वाइन द एडी झारखंड क्लासेस। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भाई सब्सक्राइब भी करें और वीडियो भी देखें, तभी तो आप मुझे भी हौसला मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस जेएसएससी कंप्यूटर टेस्ट सीरीज, चलिए क्लास करते हैं हम लोग। और जो कि जैसा अगर आप लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज 1 नहीं देखा है तो वो देख लें, क्योंकि क्लास जो है बहुत ही बेहतरीन हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो है जेएसएससी के लिए कंप्यूटर टेस्ट सीरीज पहला जो क्लासेस में है, और आज आप देख रहे हमारे हैं जेएसएससी के लिए कंप्यूटर जीके टेस्ट सीरीज। देन फर्स्ट जो क्लास है क्वेश्चंस है आपका OSI है ना। OSI का विस्तारित रूप क्या है? ठीक है, OSI O फॉर ओपन, ठीक है, S फॉर सिस्टम एंड इंटरकनेक्शन, I फॉर इंटरकनेक्शन। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं। यह जो है यह मॉडल जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है, जो जैसे कि ISO के ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का यह परिणाम है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के फिजिकल यानी कि आंतरिक घटकों को सुरक्षा प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है? ठीक है, तो वह क्या कहलाता है भाई? जल्दी बताएं, वह क्या कहलाता है जो कवर करता है आंतरिक सुरक्षा को, सुरक्षित रहता है? तो सिस्टम यूनिट जो है यह सुरक्षित रहता है। ठीक है, चलिए जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसमें जो है यह जो है संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बाहरी तत्वों से सुरक्षा करता है। जैसे कि हम बताते हैं चेसिस, माइक्रो प्रोसेसर, मेन मेमोरी, ये सब क्या है? ठीक है, बस, पोर्ट्स, इसमें जैसे कीबोर्ड हो गए, मदर हो गए, वाई डिवाइस, ये सब शामिल नहीं होते हैं, केवल आंतरिक डिवाइस होते हैं। जो मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर, मेन मेमोरी, बस, पोर्ट्स, केबल जितने रहते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो इसको ये आंतरिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, आपका पक्का हो। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कौन नहीं है? नहीं है बोल रहा है। C++ दोनों है, फोर्ट्रॉन ये भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। तो ये बचा कौन? तो ऑप्शन नंबर 4 है जो बचा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा, विंडो। ठीक है, अब चलते हैं। और भी मैं बता दूं कि प्रोग्रामिंग जो होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या क्या होते हैं। तो C++, ठीक है, कोबोल, ठीक ना, फोर्ट्रॉन ये वाला, एंड अड्डा, पास्कल, इस प्रकार से बहुत सारे जो होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, और विंडोज़ जो होता है, विंडोज़ क्या होता है? देन विंडोज़ क्या होता है? विंडोज़ तो इसका आंसर होगा, लेकिन विंडोज़ क्या होता है? तो विंडोज़ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के उच्च वर्ग से संबंधित होता है, और यह जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित कर बाजार में बिक्री के लिए वितरित किया जाता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न है। ठीक है, सूचना कूटांकन इंस्क्रिप्शन एक सुरक्षित विधि है, लेकिन यह डिजिटल पेस्ट हैकर्स को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं करता। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, फायरवॉल्स। ठीक है, तो देखिए अब जो होता है यह क्या है? फायरवॉल क्या होता है? यह एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर है या
एक हार्डवेयर पे जो होता है आधारित होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। फाइव है नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम NSS है, ठीक है। यहाँ चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखते हैं जो नियम के समूह के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क के ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क होते हैं उसको ये फायरवॉल्स क्या करता है, नियंत्रित करता है। हमेशा याद रखिएगा। जैसे इंटरनेट यूजर को इंटरनेट से कनेक्ट प्राइवेट नेटवर्क में प्रवेश करने से रोकने के लिए इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा फायरवॉल्स का करता है, ठीक है। क्या चीज़, जैसे कि यूजर्स हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, और वह प्राइवेट नेटवर्क में प्रवेश करने से रोकने का काम करता है। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित के विरुद्ध सुरक्षा करने के लिए फायरवॉल्स का जो है प्रयोग किए जाते हैं, तो वो कौन सा है जो फायरवॉल्स को, तो अनऑथोराइज अटैक्स, इसको ये रोकता है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न, निम्नलिखित में से स्टोरेज डिवाइस नहीं है। एकदम आसान, स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सा नहीं है, तो देखिए फ्लॉपी डिस्क भी है, CD भी है, हार्ड डिस्क भी है, सारे स्टोरेज डिवाइस हैं, बट ये इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताएं कि स्टोरेज डिवाइस से तात्पर्य क्या होता है। तो किसी भी यह कंप्यूटर के हार्डवेयर से होता है, ठीक है, जिसके प्रयोग से हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं, पोर्टिंग करते हैं एंड जो भी होता है ना फाइल से डाटा निकालने और ऑब्जेक्ट्स के लिए यह किया जाता है। एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर में रैम, कैची, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव एंड बाहर से कनेक्ट होने वाला USB ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क इत्यादि स्टोरेज डिवाइस में ही शामिल होते हैं। तो आपने इतना सुना, दैट्स द ऑल ऑफ द एंड स्टोरेज डिवाइस एंड CD एंड DVD, ठीक है, CD और DVD व्हाट इज दिस, दिस इज ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। व्हाट इज दिस, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। अगर आपसे पूछा निम्न में से ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस क्या है, देन CD और DVD अगर दोनों दे तो दोनों को लगाना है, कोई एक दे तो एक को लगाना है। इसी से अगर प्रश्न यहाँ पूछता स्टोरेज डिवाइस ऑप्टिकल केवल लगा देता तो इसका सही आंसर क्या हो जाता, CD हो जाता। तो आपको ये चीज़ करना है। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिग्नल जो है, सिग्नल के मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की भूमिका कौन निभाता है। तो ये जो फॉर्म है ना, फुल फॉर्म मॉडेम का ही है, और मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है ना, MO से मॉड्यूलेशन आना, DEM से डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये मॉडेम का अर्थ क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को इनकोड यानी कि कूट में परिवर्तन कर सिग्नल मॉड्यूलेट यानी कि नियंत्रित करता है, ठीक है। मैं क्या बोला, समझ में आया, एक मॉड्यूलेट करता है कोड में, ठीक है। जैसे कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन पर लगे कूट को हटाने जैसे डिकोड के लिए सिग्नल डिमोड्यूलेट करता है। यही है कि टेलीफोन लाइनों द्वारा सूचना आदान प्रदान करने के लिए कंप्यूटर के डिजिटल डाटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। जैसे कि डिजिटल डाटा को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए मॉडेम डाटा जो है डिमोड्यूलेट करता है, ठीक है। तो रिसीवर का भी काम करता है, देन ये देने का भी काम करता है, ठीक है। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि पूरा सुन रहे होंगे, क्योंकि क्लास से ज़्यादा होता है ना, आप सुनिए बात को, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक कौन है, घटक यानी कि उससे रिलेटेड कौन है। तो देखिए, मैंने एक टेस्ट 1 में ही कराया था, CPU से रिलेटेड, ALU से रिलेटेड होता है। देन क्या होता है ALU, CPU, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और जो होता है ये ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ जो है कंप्यूटर के CPU का एक जो है ALU CPU का एक मुख्य घटक है। तो देखिए यहाँ तो अब कैंसिल हुआ, अब जो है आपका इस तीनों में डाउट है, ये तो डायरेक्ट निकल गया, प्रमुख घटक ALU है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, तो
जो अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन से संबंधित कार्यों को निष्पादित करता है, जैसे कि हार्डवेयर रजिस्टर एएलयू को जो है कोई भी ऑर्डर्स जो होते हैं सप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ देखिए एएलयू से प्राप्त रिजल्ट स्टोर करता है, जैसे कि कंट्रोल यूनिट्स मेमोरी से प्राप्त इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर अन्य घटकों तक पहुँचाता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट, यानी कि कंट्रोल करने वाला और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कैड से आपका क्या तात्पर्य है, तो CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, CAD का फुल फॉर्म क्या होता है ना, जल्दी बताएं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। और इससे किया क्या जाता है ये भी चीज़ हम लोग जान लें। तो जैसे कि 2D वाले जो विमा होते हैं, ठीक है, वो आकृतियों के निर्माण में 3D निर्माण में इसका प्रयोग, कैड का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, कॉमन डाटा एलिमेंट्स का निम्नलिखित में से बढ़ते, यानी कि बढ़ते क्रम, छोटे से बड़े क्रम में क्रमानुसार सही क्रम व्यवस्थित कौन सा है। तो देखिए ये कॉमन डाटा एलिमेंट्स, कॉमन डाटा एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि जैसे कि बीट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, डाटा सेट, डाटाबेस एंड डाटा का निम्न और उच्च क्रम, है ना। इस प्रकार से जो बीट बाइट वाला होता है ना, 1 बाइट इज इक्वल टू कितना बीट होता है, मैंने कल ही बताया है, जल्दी बताएं। 1 बाइट इज इक्वल टू व्हाट्स द वैल्यू ऑफ बीट, जल्दी। 1 बाइट इज इक्वल टू कितना होता है, 10 बीट्स, 8 बीट्स, 12 बीट्स, जल्दी बताएं, ठीक है। तो ये कॉमन डाटा एलिमेंट्स में जो है सबसे नीचे जो होता है ना बीट होता है। तो देखिए सबसे नीचे बीट, बाइट, फील्ड, नोट डाउन करते चलेंगे, मैं आपको इसके लिए खाली स्थान देखिए यहाँ है। तो सबसे पहले आप लिखिए, सबसे बीट होता है, ठीक है, पूरा ही हो गया, ठीक है, बीट। फिर क्या होता है ऊपर, इसके ऊपर बाइट, फिर क्या होता है, फील्ड होता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या होता है, फील्ड के ऊपर रिकॉर्ड्स, फिर डाटा सेट। ये लिखते जाएंगे क्योंकि प्रश्न पूछ देता है, ठीक है। फिर डाटाबेस, है ना। उसके बाद डाटा का जो बढ़ते और घटते क्रम है वो चीज़ होता है निम्न और उच्च क्रम। निम्न यानी कि निम्न और उच्च क्रम डाटा का, ठीक है, लो हाई, LH। तो देखिए ये है, अब इससे हम लोग मिलाते हैं, देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए फील्ड के बाद क्या है, रिकॉर्ड्स, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड्स, है ना, फाइल डाटाबेस। तो इस प्रकार से जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सभी वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, जो फाइल में ऑलरेडी बन जाता है, जो वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स, वर्ड का MS वर्ड का बात कर रहा है ना, MS वर्ड का बात कर रहा है, पेंसिल का मोटाई ज़्यादा है, ठीक है, तो वर्ड्स का बात कर रहा है, ठीक है। वर्ड्स का जो डिफ़ॉल्ट फाइल अपने आप एक्सटेंशन बन जाता है, हमेशा एक्सटेंशन याद रखिएगा डॉट करके होता है, ठीक है, .doc यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स है, .pdf, .html, ये सब दिस इज़ द ऑल ऑफ द एक्सटेंशन, ठीक है, .nic.in, ठीक है, ये सब क्या है, .edu एजुकेशन, तो ये सब क्या है, ये सब एक्सटेंशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो फाइल एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ जो है डॉक्यूमेंट्स डिफ़ॉल्ट फाइल ना, डिफ़ॉल्ट फाइल एंड माइक्रोसॉफ्ट 1997 से, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में ले जाता हूँ इसका, देखिए तो 1997 से 2003 के डॉक्यूमेंट्स के रूप में एक्सटेंशन का विकास हुआ था, और वर्ड 2003 में जो है, वर्ड 2003 में
जो एक्सटेंशन बनता था .doc का प्रयोग होता था, लेकिन 2007 में जो ये निकला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें अब एक्सटेंशन कैसे बनते हैं, DOCX, एक्स सब में लग जाते हैं जितने यहाँ हैं, ठीक है। एक्स इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन यहाँ क्वेश्चंस को देना चाहिए था, अब आपके पास ऑप्शन कुछ है ही नहीं तो यही आंसर होगा। अगर यहाँ 2007 कर देता तो आपका सही आंसर क्या होता, एक्स के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 2007 के बाद जो भी ऑटोमेटिक फाइल बनते हैं वो कैसा बनता है, तो वो डॉट करके बनता है, ठीक है, और एक्स करके। डॉट तो बनता ही है, फाइल एक्सटेंशन का मतलब ही होता है डॉट, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो वर्ड की पुनरावृत्ति होने पर एमिश वर्ड किस प्रकार प्रतिक्रिया करेगा। देखिए वर्ड का जो पुनरावृत्ति, अगर कुछ पुनरावृत्ति मतलब कि बार बार अगर दोहराया जाता है तो एमिश वर्ड में उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पुनरावृत्ति होने पर वर्ड के नीचे लाल लहरदार रेखा दिखाई देता है, या फिर आप गलत करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ जो है मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से आता है। अगर कोई वर्ड लिख रहे हैं तो इसके नीचे लाल आ जाता है, या तो आप कोई वर्ड गलत लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर आप उसको दोबारा लिख रहे हैं तब ये लाल नीचे आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड की माप से संबंधित है। तो कंप्यूटर स्पीड की प्रोसेसिंग स्पीड का जो माप होता है ना, किस में किया जाता है। सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। MIPS में इसका माप किया जाता है, MIPS में, ठीक है। MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड जो है MIPS के द्वारा नापा जाता है, ये तो कंफर्म हो गया। अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, M for मिलियन, ठीक है, M for मिलियन एंड I for इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, एंड P for क्या होता है, पर, एंड S for सेकेंड। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड यह कंप्यूटर की गति और क्षमता मापने की पुरानी विधि है। सबसे पुरानी विधि क्या है, कंप्यूटर की गति और क्षमता मापने की सबसे पुरानी विधि क्या है, तो यह MIPS विधि है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि ये MIPS से तात्पर्य क्या है केवल, तो देखिए यहाँ जो है CPU की स्पीड को यह मापता है, CPU का जो स्पीड होता है ना उसको यह मापता है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि IBM, ठीक है, IBM PC/computer 1/4 MIPS, यानी कि IBM जो PC है ना, इसका जो कितना है MIP 1/4 है, ठीक है, स्पीड से यह काम करता है। जबकि पेंटियम पर आधारित है PC से क्या अर्थ है यहाँ, पर्सनल कंप्यूटर, जो 100 MIPS से अधिक स्पीड से चलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं। 14 नंबर प्रश्न है, क्या कहता है, इंटरनेट यूज करता है, इंटरनेट यूज कौन करता है, जल्दी बताएं, इंटरनेट यूज कौन करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट यूज करता है, बताएं सही आंसर 14 का पैकेट स्विचिंग, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो इनपुट डिवाइस CPU द्वारा संसाधित वर्तमान डाटा और प्रोग्राम स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग की जाती है। तो देखिए यहाँ डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, ठीक है, डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किस चीज़ यानी कि कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इंटरनल मेमोरी, ठीक है। जैसे कि इंटरनल मेमोरी से तात्पर्य है रैम। हम लोग नहीं पूछते हैं कि कितना GB रैम है और कितना GB रोम है, ठीक है, कितना GB रैम का है, 8 GB रैम, अरे बढ़िया काम करेगा, एक्सीलेंट। तो इस प्रकार से डाटा वहीं सेव होता है। एंड व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ द रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड व्हाट्स द फुल फॉर्म ROM, रोम का रीड ओनली मेमोरी। एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ABC का फुल फॉर्म क्या होता है।
ABC का आप लोग कमेंट सेक्शन में ABC का फुल फॉर्म बताएं, ठीक है। PC IC, ठीक है, IC का खोज, ठीक है, किसने किया था, ये सब चीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न, वह डिवाइस, ठीक है, वह डिवाइस जो टेक्स्ट और इमेज की प्रतिलिपि तैयार करता है, टेक्स्ट और इमेज का बात हो रहा है, ठीक है, टेक्स्ट और इमेज की प्रतिलिपि तैयार करता है या कॉपी करता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, बताएं। टेक्स्ट और इमेज को सिर्फ कॉपी करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, ऑप्टिकल स्कैनर। स्कैनर ही तो टेक्स्ट और इमेज को जो है कॉपी करता है भाई, है ना, ऑप्टिकल स्कैनर। एंड व्हाट्स द, ये स्कैनर क्या है, तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर ना, BCR, बार कोड रीडर, जैसे बाज़ार में हम लोग यूज करते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो 17 का 1 हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न, वह उपसर्ग जिसका अर्थ एक अरबवां भाग होता है वह क्या कहलाता है। एक अरबवां भाग को, तो गीगा ये नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेरा, नैनो, पेटा। तो जल्दी बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा नैनो, यानी 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -9, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि 0.1/1 पर 9 जीरो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1.000000001 लास्ट में, ठीक है, इतना हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नैनो, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। अब देखिए यहाँ नेटवर्क नहीं है, ठीक ना, तो नेटवर्क कौन सा नहीं है, तो भाई लैन भी नेटवर्क ही है, वैन भी नेटवर्क है, मैन भी नेटवर्क है, ठीक है। अब मुझे ये बात बताइए कि भाई लैन का तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है, मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, कि सभी नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, जो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, यानी कि मैन का जो होता है फुल फॉर्म ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन, सॉरी, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना। तो इसका ये फुल फॉर्म हो जाता है। चलिए देखते हैं UTP का विस्तारित रूप क्या होता है। विस्तारित रूप हमेशा आपसे पूछा जाएगा, ये रट लेंगे, 2 प्रश्न इससे जरूर आएगा, ठीक है, आपको रटने नहीं है, केवल लिखने हैं, है ना। तो 20 का सही क्या हो जाएगा, मैंने UTP का फुल फॉर्म कल ही आपको बताया था। तो अनसील्डेड ट्विस्टेड पेपर, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेपर, ठीक है, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेपर। तो दोस्तों ये जो है आपका क्लास कैसा लगा, कंप्यूटर टेस्ट सीरीज़ फॉर JEE CGL और AD क्लासेस ऐप पे ये अवेलेबल है, ओनली 149 में 125 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है बाय आनंद सर, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्वाइन करते हैं AD क्लासेस ऐप और